उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। आज हम लोग 11th क्लास का लेक्चर 3 मॉडर्न पीरियडिक टेबल को पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियडिक टेबल मोसले ने दिया था। मोसले से रिलेटेड हम लोग आज बात को पढ़ेंगे जिसमें बताया जाएगा मोसले पीरियडिक लॉ। सबसे पहले बता दें आप लोग को कि हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक टॉपिक आया था जो कि पिछले लेक्चर में लेक्चर 3 में आप लोग को हम बता दिए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो रूल फॉलो करता था वो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है मॉडर्न पीरियडिक टेबल यानी मोस्टली पीरियडिक क्लास के अकॉर्डिंग। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जितने भी हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे डोवेरेनर का लॉ, सबसे पहले लेवोजियर का लॉ, फिर डोवेरेनर का लॉ, तीसरा हम लोग पढ़े थे ऑक्टेव्स रूल, और चौथा पढ़े थे हम लोग फिर लोथर मेयर, पांचवा हम लोग मेंडलीव, और ये छठा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एमपीटी यानी मोस्टली पीरियडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में। देखिए सबसे पहले आपको हम बता दें कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल इसको इस तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है एमपीटी। ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम हेनरी मोसले था। हेनरी मोसले। यदि आप लोग से कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था तो आप आराम से बता सकते हैं हेनरी मोसले। अब आता है बात यहाँ पे कि हेनरी मोसले ने इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल को कैसे रिप्रेजेंट किया था। तो बहुत ही सिंपल मैटर है। देखिए ये मेंडलीव से प्रेरित होकर मोसले ने अपना एक थ्योरी बनाया जो कि हम बताया था आप लोग को कि मेंडलीव ही सबसे पहला वैज्ञानिक था जो पीरियडिक लॉ कंसेप्ट को दिया था। ठीक है, और पीरियडिक लॉ कंसेप्ट को देने वाला ये मेंडलीव वैज्ञानिक था। इसके पीरियडिक लॉ के अनुसार जो पीरियडिक टेबल बनाया गया था ये मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था, और मेंडलीव का पीरियडिक टेबल में बहुत ज़्यादा डिमेरिट मिल गए थे। तो इन डिमेरिट को कंप्लीटली रूप से खत्म करते हुए मोसले ने भी एक पीरियडिक लॉ बनाया और ये अपना पीरियडिक लॉ को नाम रखा मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और इसमें मॉडर्न पीरियडिक टेबल में भी कुछ डिमेरिट थी, लेकिन डिमेरिट की संख्या बहुत ही कम था, लेकिन इसके पास डिमेरिट की संख्या बहुत ही हाई था, यानी नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमेरिट का यहाँ पे सबसे ज़्यादा था। यहाँ पे भी डिमेरिट है लेकिन बहुत कम डिमेरिट है, उतना एक्सेप्शन में मान के हम लोग चल सकते हैं। तो मेंडलीव से प्रेरित होकर ये मोसले साहब ने अपना पीरियडिक लॉ बनाया और पीरियडिक लॉ के अनुसार एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल का निर्माण किया। ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम लोग मोसले पीरियडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। मोसले पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो हमारे पास बना, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल का बहुत सारा नाम है। इसमें कहा जाता है कि लॉन्ग पीरियडिक टेबल है, सबसे लंबा पीरियडिक टेबल बनाया गया, और इसमें बहुत सारे बातों को जिक्र किया गया है जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल टॉपिक में यहाँ पे देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बात है जो आपको, यदि आप IIT, JEE और नीट या 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 11th फाउंडेशन का बच्चा है,
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इस चैनल पे केमिस्ट्री में वर्कआउट कराया जाएगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ हम बातचीत करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या बात था, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कब बना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना क्यों जरूरी था। तो अब सुनिए एक स्टोरी। कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि तत्वों की वर्गीकरण की होड़ लगी थी। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, अपना अपना नियम दिए, और कुछ का नियम गलत साबित हुआ, कुछ का नियम सही साबित हुआ, कुछ का नियम डिमेरिट के कारण खत्म हो गया। तब सभी नियम को प्रतिपादन करते हुए, प्रिपेयर करते हुए एक वैज्ञानिक हेनरी मोसले आए और उसने एक अपना पीरियोडिक लॉ बनाया, जिसको पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में, और उसने बहुत अच्छा से एलिमेंट को सजाया था अपने आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और वही पीरियोडिक टेबल को हम लोग आज पढ़ते हैं। कहीं देखते होंगे किसी क्लासरूम में बड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो पिक लगा रहता है या फोटो लगा रहता है, तो आप सोचते होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, जिसमें एलिमेंट्स का वहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, तो उसका प्रॉपर्टीज छिपा हुआ रहता है। अब देखिए, जहाँ भी क्लासरूम में जाइएगा या केमिस्ट्री क्लास में जाइएगा, वहाँ पे आपको जरूर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप लोग को दिखाई देगा। तो वह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले साहब ने बनाया था 1912 ईस्वी में। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग थ्योरी पे आते हैं और थ्योरी को डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ इंट्रोडक्शन। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बताया गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर्ड बाय हेनरी मोसले इन 1912। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बनाया गया हेनरी मोसले के द्वारा, और कब? 1912 ईस्वी, 1912। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज नोन एज मोसले पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग मोसले पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है एमपीटी से। अब मोसले सिक्स्थ मैन ऑफ द वर्ल्ड विच डिस्कवर्ड मोसले पीरियोडिक लॉ। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में रैंकिंग की बात करें, तो ये सिक्स्थ बंदा है जो 6 नंबर पे इनका रैंकिंग दिया जाता है, जो मोसले पीरियोडिक लॉ का खोज किए और एलिमेंट को सजाने का प्रयास किए। अगर हम रैंकिंग करते हैं, लेवोजियर साहब फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारे डोबेरेनियर साहब, थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं ये न्यूलैंड्स, लोथरमेयर, फिर आते हैं मेंडलिक, उसके बाद आते हैं ये मोसले। उस पीरियड में हम लोग बात करते हैं रैंकिंग के अनुसार, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के दौरान, तो ये 6 नंबर पे बंदा आकर के अपना एक डिस्कवर्ड लॉ को करते हैं, जिसका नाम रखते हैं मोसले पीरियोडिक लॉ। लेकिन अब देखिए, मोसले जो है सेकंड मैन ऑफ द वर्ल्ड, ये सेकंड इंसान ऐसे हैं जो सबसे पहले ये आपका पीरियोडिक लॉ के बारे में सोचते हैं। तो पहला वैज्ञानिक कौन है? तो पहला वैज्ञानिक आपका मेंडलिक साहब है, जो कि आपका पीरियोडिक लॉ के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहला पीरियोडिक लॉ बनाने वाला, यानी कि आवर्त का नियम पहला, को ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जो पहला फर्स्ट बार में पीरियोडिक लॉ के बारे में सोचा था? तो वो मेंडलिक होगा, और इनका नाम दूसरा नंबर पे आता है। यहाँ पे मैन पे आप केमिस्ट्रियन, फिजिशियन जो वैज्ञानिक है उनके नाम भी लिख सकते हैं कि फिजिशियन थे, केमिस्ट्रियन थे। तो ये बात। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग कुछ और बातचीत इंट्रोडक्शन के रूप में ही देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ और इम्पोर्टेंट मैटर है। तो मोसले प्रिपेयर्ड पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिक्स ऑफ एटॉमिक मास, ऑल एलिमेंट आर अरेंज इन ग्रुप एंड पीरियड। यानी कि ये जो हमारे पास ये मोसले पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, इसमें मोसले ने क्या किया था कि वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के आधार पे बताया था, यानी एटॉमिक वेट के आधार पे बताया था।
तो एटॉमिक वेट किसका भाई, तो एटॉमिक वेट तो आपको पता है कि एलिमेंट का ही निकलता है, और जितने भी एलिमेंट होते हैं वो आपका क्या होते हैं, एटम होते हैं। तो उसके आधार पे जैसे कि यहाँ पे बताते हैं, जिसका 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, ऐसे सबका वेट पहले तौल लिया। तौलने के बाद फिर क्या करता है कि इसका मान लेते हैं हाइड्रोजन, इसका मान लेते हैं कि हीलियम, इसका मान लेते हैं कि लिथियम, इसका मान लेते हैं कि बेरिलियम, इसका मान लेते हैं ब्रोन, इसका मान लेते हैं कार्बन। अब आप लोग ये सोचिएगा कि ये तो आप एटॉमिक नंबर लिखे हैं 1 2 3 4, तो हम बस एज्यूम कर रहे हैं, बस सपोर्ट डेट मान रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 दिया हुआ है, हीलियम का यहाँ पे ऐसे 4 ग्राम भी लिख सकते हैं, इसका 7, इसका 8 और 5 का 10 और कार्बन का 12। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो बताइए यदि हम इसका 1 ग्राम, इसका 4 ग्राम, इसका 7 ग्राम, इसका 8 ग्राम, इसका 10 ग्राम, इसका 12 ग्राम, तो यदि इसका रैंकिंग हम देंगे तो फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, ये आएगा। थर्ड नंबर पे ये आएगा। फोर्थ नंबर पे ये आएगा। फिफ्थ नंबर पे ये आएगा। सिक्स नंबर पे आएगा। यानी कि ये रैंकिंग हम दे दिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट के माध्यम से, यहाँ पे एटॉमिक वेट के माध्यम से इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल चुका है, एटॉमिक नंबर मिल चुका है। तो इस माध्यम से इसने क्या किए थे कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स थे सभी का ये एटॉमिक वेट पहले निकाले और उसके बाद एटॉमिक नंबर से सबको सजा दिए, और जितने भी एलिमेंट्स को इसने अरेंज किए थे अपने पीरियडिक टेबल में उसको ग्रुप और पीरियड के फॉर्म में रखे, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि हमेशा इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास हमेशा इंक्रीज करते जाएगा। यदि ग्रुप में ऐसे इनके पीरियडिक टेबल की बात करते हैं तो देखिए इनके पास ऐसे था कि मान लेते हैं कि ये पीरियडिक टेबल इस प्रकार से था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास इस फॉर्म में जब चाहिए ये ग्रुप था, और इस पीरियड में भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये पीरियड था, ये पीरियड। तो ये पीरियड हमारे पास थे, ये ग्रुप हमारे पास था। तो जो भी एलिमेंट को यहाँ पे रखे, मान लेते हैं फैशन करेगा बर्बाद यहाँ पर, तो इसका जो एटॉमिक वेट है ये हमेशा बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। और इसमें भी यदि कोई एलिमेंट हमारे पास A B C D E F कुछ भी रखते हैं तो ये छोटा सा बड़ा सा बड़ा सा बड़ा सा बड़ा सा बड़ा सा ऐसे होते जाएगा। यानी कि यदि हम ग्रुप में आते हैं या पीरियड में आते हैं तो हमारा एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट जो है ये ऊपर से नीचे आने पर ये हाई होगा, और पीरियड में यदि हम इधर से हम इधर जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास एटॉमिक वेट क्या होते जाएंगे, हाई होते जाएंगे, यानी कि इंक्रीज करते जाएगा। तो एक इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक नंबर का रेशियो होता है, और एक नंबर का जो रेशियो होता है वही रेशियो यहाँ पर हर पीरियड में लगता है और हर ग्रुप में लगता है, ऐसे हर ग्रुप में लगता है और हर पीरियड में लगता है। तो पीरियड में भी आपका लगते हैं, जैसे मान लिया जाए कोई रेशियो हमारे पास इस तरीका से दिए हुए हैं 1, 3, 11, 90, तो इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। तो ये जो पीरियडिसिटी बताता है, ठीक है। तो यही बात था कि इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ प्रॉपर्टी, तो यही जो आपके पास रेशियो है ये एक इंटरवल का काम करता है। तो इंटरवल ये इसके बीच में जो भी यहाँ पे होते हैं ये आपका इंटरवल होता है। तो इंटरवल होने का मतलब ये पीरियडिसिटी को रिपीट करता है हमेशा, जितने भी ग्रुप में जाएंगे ऊपर से ऐसे नीचे की ओर, ऐसे इस पीरियडिसिटी को समझाएंगे आगे हम, और जब इसका हम पढ़ाएंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसमें हम बताएंगे कि जब ऊपर से नीचे आते हैं या वाया से लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, अप से डाउन जाते हैं, उस समय हमारा एलिमेंट्स में क्या फिनोमिना होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे। अब इसके बाद हम लोग
पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड बातचीत हम करते हैं, तो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल का खोज हेनरी मोसले ने किया था। कब किया था? 1912 में। ये बात आप लोग को पता है। अब ये जो पीरियडिक टेबल बनाता है, इस पीरियडिक टेबल में यहाँ पर इस तरीका से इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 और डायरेक्ट फिर यहाँ पे आते हैं 18। तो इनके पास नंबर ऑफ पीरियड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पीरियड इनके पास 7 होता है। और यदि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बात करते हैं नंबर ऑफ ग्रुप का, तो नंबर ऑफ ग्रुप 18 होता है। ये लॉन्ग पीरियडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप कितने होते हैं, तो 18 होते हैं और नंबर ऑफ पीरियड आपका 7 होता है। अब देखिए, इस बंदा ने क्या किया कि इसमें जो एलिमेंट्स को रखा, ये मुद्दा था कि इसमें अपने पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को हम किस बेस पे रखेंगे। तो एलिमेंट को जो बेसिक्स पे रखा गया था, वो बेसिक्स था आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इसके साथ था एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर निकाल लिया गया, फिजिकल प्रॉपर्टी से केमिकल प्रॉपर्टी बना दिया गया, और इसमें आइसोटोप्स और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी बताया गया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी बताया गया। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स को रखा गया, वो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, एटॉमिक वेट और आपका एटॉमिक नंबर के आधार पे। यदि आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एलिमेंट को किस आधार पे रखा गया था, तो आप आराम से बता सकते हैं कि वहां पर मोसले साहब ने अपने पीरियडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट के आधार पे रखे थे। अब देखिए, अब कोई आपसे पूछते कि नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता है इसमें, तो नंबर ऑफ ग्रुप इसमें 18 होते हैं। और नंबर ऑफ पीरियड कितना होता है, तो नंबर ऑफ पीरियड आपका 7 होता है। देखिए, यहाँ पे 6 नंबर और 7 नंबर में सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप बनाया गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप बनाया गया, और यहाँ पे इसका नाम दिया गया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक को हम लोग मेटल ग्रुप के नाम से जानते हैं, और इसमें ग्रुप 1 तथा 2 होते हैं। इसको बोला गया डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। इसमें आपका ग्रुप रखा गया 3 to 12। ये 3 से 12 तक आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में आ गए। यहाँ पे इसका नाम दिया गया ग्रुप 13 to 18, इसका नाम दिया गया पी ब्लॉक, और इसको नाम धर दिया गया मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप।
अब देखो, एक 6 नंबर के सामने यहाँ पे एल ए नाम का बंदा था और एक यहाँ पे AC नाम का एक बंदा था। ये एल ए को हम लोग लैंथनम बोलते हैं, सिंगल स्टार, और इसमें डबल स्टार। ये लैंथनम के पास जो डी ब्लॉक का एलिमेंट था, इसके पास इसके अंदर में 14 एलिमेंट रखने का कैपेसिटी था। तो इस बंदा ने क्या किया, एक अलग अपना ग्रुप फॉर्मेशन कर दिया, जिसको यहाँ पर बोल दिया जाता है लेंथेनाइट्स। ये लेंथेनाइट्स का जो निर्माण होता है ये एल ए से होता है और एल ए का नाम होता है लैंथेनम। अब देखिए, इसमें परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 58 to 71, और ये एक बंदा यहाँ पे अपना ग्रुप फॉर्मेशन करता है जिसका नाम धर देता है एक्टेनाइट्स, और इसको बोल दिया जाता है ये AC का ग्रुप है जो कि एक्टनम के द्वारा बनाया गया, एक्टनम के द्वारा बनाया गया है। अब देखिए, इसका नाम LA लैंथनम, LA को लैंथनम नाम था, AC को एक्टनम नाम था। इस लैंथनम के पास 14 एलिमेंट थे, तो 14 एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए इसमें ये 14 एलिमेंट को एडजस्ट कर देता है, और इसमें एडजस्ट करता है 19 से 103। इसमें भी आपका ये 14 एलिमेंट्स तैयार कर देते हैं। अब 14 एलिमेंट का कलेक्शन यहाँ पे ये बना देता है 28 एलिमेंट्स, और 28 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं F ब्लॉक, और F ब्लॉक का नाम हो जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। अब समझिएगा, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप, इसको F ब्लॉक को क्यों कहा जाता है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका लैंथनम और एक्टनम से, जो कि लैंथनम आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है और डी को ट्रांजिशन मेटल ग्रुप कहते हैं, तो इसके अंदर से बनने के कारण इसको बोल दिया जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। और जब ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप बनते हैं तो ये आपका फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बनता है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप, और ये सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। इसके बारे में हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे जब ये ब्लॉक पढ़ाएंगे तब। अब देखिए, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए अब देखते हैं, इसको रिकॉल करते हैं एक बार। मॉडर्न पीरियडिक टेबल हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया। नंबर ऑफ ग्रुप इसमें 18, नंबर ऑफ पीरियड 7। जो इस ऐसे खड़ी है 1 2 3 4, जो ऐसे ग्रुप ऐसे स्टेट लाइन जाएगा ये पीरियड का जाएगा, और ऐसे जो स्टेट लाइन आएगा ये आपका ग्रुप का आएगा। इसमें कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को लेवोजियस मोसले साहब ने 4 भाग में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में। तो 4 ब्लॉक में डिवाइड करने का श्रेय आपका हेनरी मोसले साहब को जाता है, क्योंकि मॉडर्न पीरियडिक टेबल को विखंडित करके तोड़ कर एक एक प्रॉपर्टी को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है हम लोग को, तो आप लोग भी अच्छे से समझिए इसको। अब देखा जाए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ इसमें और पॉइंट है, उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं।
चलिए देखिए, यहाँ पे जो आप लोग को बता रहे हैं अभी, एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इससे पहले भी पढ़े थे पीछे कुछ, तो हम लोग मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाए मोसले साहब, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर जो आपको कुछ कुछ बातें लिखवाए थे कि इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, तो वो मेंडलीफ के द्वारा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये नहीं कि उसको भी लिखना गलत है, लेकिन डायरेक्टली उसको लिखना गलत है, ठीक है। लेकिन आप इसको लिखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे बस कंपैरिजन करके हम बता रहे थे आप लोग को कि एटॉमिक मास से रिलेटेड काम किए थे कौन, आपका मेंडलीफ साहब। और एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक वेट से ही फॉर्मेशन हुआ है एटॉमिक नंबर का, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट के इंक्रीजमेंट पे ही एटॉमिक वेट के इंक्रीजमेंट पे ही एटॉमिक नंबर दिया गया था। तो उनका जो फंडा था, ये फंडा कुछ अलग नहीं बल्कि उनसे रिलेटेड था, तो बस हम रिलेटेड करके दोनों को पढ़ाते हुए चल रहे थे। अब सिर्फ एमपीटी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। अब देखिए, एमपीटी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, यानी कि एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है और यहाँ पे एटॉमिक वेट होता है, तो एटॉमिक वेट के माध्यम से ही एटॉमिक नंबर दिया गया था। उसमें भी बताए थे द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर यहाँ पे बताए हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तत्वों का। अब देखिए, टू मेक द स्टडी ऑफ एन एलिमेंट कंफर्टेबल पीरियोडिक टेबल, और इसने एमपीटी को एक कंफर्टेबल पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड किया था। तो आपको हम पहले भी बता चुके थे कि 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड किया था। When element was arranged according to increasing of atomic number, वहाँ पे जो आप पढ़े थे वहाँ पे हम लिखवाए थे मेंडलीफ से रिलेटेड, तो एटॉमिक वेट लिखवा दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग मोसले का पढ़ रहे हैं, तो मोसले का पढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बंदा ने एटॉमिक नंबर को दिया था और मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट को दिया था। बस उसी का फंडा को ये एप्लीकेशन किया, यूटिलाइज करके अपना एटॉमिक नंबर बना दिया। After certain interval, the property of elements was replaced on that the interval are called periodicity। यानी कि जो इंटरवल हमारे पास वहाँ पे बताए थे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कुछ कुछ एलिमेंट्स का मिलता है, कुछ कुछ एलिमेंट्स का नहीं भी मिल सकता, क्योंकि इनका periodicity अलग अलग होते हैं। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट था। अब हम लोग आते हैं आगे। Mosley are divided into 4 block of MPT। MPT को उसने 4 ब्लॉक में बांटा था, आपको पता होगा। फर्स्ट एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं मेटल ग्रुप। एस ब्लॉक को मेटल ग्रुप। इसके अंतर्गत आपका ग्रुप 1 आता है और इसके अंतर्गत ग्रुप 2 आते हैं, जिसको बोला जाता है अल्कली मेटल ग्रुप, और इसका नाम होता है अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। एस ब्लॉक को मेटल ग्रुप कहते हैं, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल ग्रुप और ग्रुप 2 को अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप कहते हैं। अब देखिए, सेकंड नंबर में ये पी ब्लॉक था, और पी ब्लॉक को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप।
पी ब्लॉक को मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप, और ये बिलोंग करता है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 को हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली ग्रुप, कार्बन फैमिली ग्रुप, और इसको बोलते हैं निकोजेन ग्रुप, इसको बोलते हैं कैल्कोजेन ग्रुप, CHALCOGEN ग्रुप, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप को X से डिनोट किया जाता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप 18 को नोबेल गैस ग्रुप। इसका एक और नाम होता है, इसको हम लिख सकते हैं इनर्ट गैस ग्रुप। तो ये हमारे पी ब्लॉक से रिलेटेड थे कि पी ब्लॉक को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो आपको पता है कि पी ब्लॉक को मिक्स्ड एलिमेंट ग्रुप को ये 13 to 18 के रूप में डिवाइड किया गया है। तो 13 का नाम बोरोन फैमिली होता है, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली, और ग्रुप 15 को निकोजेन, और ग्रुप 16 को कैल्कोजेन, ग्रुप 18 को हेलोजन, ग्रुप 18 को नोबेल गैस एलिमेंट ग्रुप होते हैं। अब देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। या वीडियो रोक करके लिख भी सकते हैं। हाँ, एक बात और, यदि वीडियो में कुछ क्वालिटी का प्रॉब्लम होगा तो आप ऊपर नीचे करके क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, थर्ड नंबर में डिवाइड किया गया डी ब्लॉक को, और डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। इसमें ये ग्रुप जो है 3 to 12 तक अपने आप होते हैं। इसमें जितने भी एलिमेंट है मैक्सिमम मेटल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैक्सिमम मेटल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब मेटल प्रॉपर्टी तो आप लोग 10th क्लास में पढ़े ही होंगे कि धातु का क्या गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब एफ ब्लॉक जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप, और ये आपके पास दो में बढ़ जाता है, एक लैंथेनाइड्स और एक आपके पास एक्टेनाइड्स ग्रुप। लैंथेनाइड्स में एटॉमिक नंबर 58 to 71, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 90 to 103। इस लैंथेनाइड्स को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप, और इसको बोला जाता है सेकंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप। तो ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू मोस्ले। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला ब्लॉक आता है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक से रिलेटेड हम लोग काम करेंगे। यहाँ तक हम लोग जो बात किए एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बात था। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एमपीटी यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इससे आगे यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वीडियो जरूर देखना होगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा।
रूल एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा। तो यहाँ पे कुछ हम पॉइंट एटॉमिक नंबर को और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दोनों साथ में एक वीडियो हम आप लोग को दे देंगे, जिसमें 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर आपके पास होंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया जाएगा। तो एक वीडियो आपका एटॉमिक नंबर से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपका जाएगा, जो कि आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। अब देखें, एमपीटी इज नोन एज लॉन्ग पीरियडिक टेबल। एमपीटी को लॉन्ग पीरियडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल को, क्योंकि केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं इस सिलेबस में मॉडर्न पीरियडिक टेबल को बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इट इज डिफाइन ऑफ एलिमेंट। अब देखिए, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो डिफाइन करता है एलिमेंट के बारे में, ब्लॉक को, पीरियड को, ग्रुप को, वैलेंसी को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, साइज को, मेटालिक कैरेक्टर को, रेडियस को, बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं उसको। इट इज डिफाइन द रिप्लेस्ड पीरियोडिसिटी। अब पीरियोडिसिटी के बारे में भी ये बताता है। हाँ, एक चीज इसमें है जो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या था मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, कि हीलियम को यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो इस माध्यम से ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, एस ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन हीलियम जो है ये पी ब्लॉक में रहता है, नोबेल गैस वर्ग 18 यानी ग्रुप 18 में। तो ये हीलियम है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए हीलियम को मॉडर्न पीरियडिक टेबल का अपवाद माना जाता है। ठीक है, और मेंडलीव में किसको अपवाद माना जा रहा था? हाइड्रोजन को, कि हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व के श्रेणी में रखा गया था, क्योंकि वो एक लोफर एलिमेंट था। लोफर एलिमेंट को मेंडलीव साहब ने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में जगह नहीं दिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट से रिलेटेड। एटॉमिक वेट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग याद करेंगे। चलिए